नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। अभी हमारी टीम पहुंचे रायपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 31 पे, जहां पे हम बताना चाहते हैं कि कुछ माह बाद ही रायपुर नगर निगम में निगम का चुनाव आने वाला है। हम लगातार वार्ड के दौरा भी कर रहे हैं और साथ ही आज हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे वार्ड नंबर 31 के पार्षद भाजपा के कद्दावर नेता रोहित साहू जी। क्या कहना है उनका। सर, सबसे पहले न्यूज़ सीजी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वार्ड से संबंधित जानकारी लेने आए। आपके और टीम को पूरी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार हमारा वार्ड का दौरा चल रहा है, आपके वार्ड का भी दौरा हो चुका है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है आपके कार्यों को लेकर, आपके व्यवहारों को लेकर। क्या कहेंगे सर अपने कार्यों को लेकर? सबसे पहले आप देखिए, काम जो होता है मन से होता है और तन से होता है। हर जगह धन की आवश्यकता नहीं होती। और मैं जब पार्षद बना तो मन और तन दोनों को समर्पित करके काम करने का उद्देश्य बनाकर मैं पार्षद बना हूँ। और इसी उद्देश्य के साथ मेरे वरिष्ठों का, बुजुर्गों का, मेरे कार्यकर्ताओं का, बूथ अध्यक्षों का, सभी का मार्गदर्शन लेते हुए मैंने वार्ड का विकास कराया। क्योंकि जब तक कहीं मार्गदर्शन नहीं मिलता है ना, विकास नहीं होता है। और मैं अपने अनुभव का उपयोग किया, कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ से कैसे करना है विकास के लिए, वो सारी जानकारी मुझे था और उसका मैंने उपयोग किया। और हमारे वरिष्ठ नेताओं का भी हमें सहयोग मिला, तो इस वार्ड का विकास हुआ। पार्षद बनने के बाद तो कोरोना काल आ गया था। 2.5 साल कोरोना काल बीता। और कोरोना काल में बस हमारे टीम के साथ हम सेवा में लग गए, फंसे हुए लोगों को भोजन कराया, दवाई पहुंचाया घरों घर। तो ये सारी एक अनुभव हो गया, जीवन का एक बड़ा अनुभव है ये। सर, क्या कहेंगे आप? लगातार 4.5 वर्षों तक पार्षद का कार्यकाल रहा है, अंतिम समय आ चुका है। कहीं ना कहीं इस बार फिर अब नगर निगम का चुनाव समीप है और साथ ही आप लगातार आम जनता के बीच पहुंच रहे हो, तो आम जनता से आपको किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है? क्या कहते हैं आम जनता वार्ड के आपको? देखिए, कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है, उसको तहत छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारी बीजेपी सरकार ने 50% ओबीसी आरक्षण को लागू करते हुए लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया। और लॉटरी में हमारा नेताजी वार्ड जो है वो ओबीसी महिला आ गई। और ओबीसी महिला आने के बाद कुछ और दावेदार थे, वो तो खैर अब साइलेंट मोड में आ गए, क्योंकि ओबीसी महिला आ गए तो किसी का बस चलना नहीं है। और जो महिला दावेदार हैं सब अपने हिसाब से दावेदारी कर रहा हूँ, बिल्कुल अधिकार बनता है दावेदारी करने के। रही बात मेरी, मैं भी दावेदारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने विकास के मुद्दों को लेकर, अपने कार्यों के मुद्दों को लेकर, और जो मैंने विकास कराया है उस मुद्दों को लेकर मैं पुनः मैदान पर उतरूँगा, अपनी श्रीमती जी को उतारूँगा, ये बिल्कुल तय है। और अन्य जो बचे हुए कार्य हैं वो पूर्ण होगा, क्योंकि मैंने बड़े से बड़े और छोटे से सब कार्य कंप्लीट कर दिया है। सर, जब हम वार्ड के दौरा में थे तो हम बुजुर्गों से बात किए, युवाओं से बात किए, महिलाओं से बात किए। बुजुर्ग आपको अपना बेटा मानते हैं, महिलाएं आपको अपना भाई के रूप में देखते हैं और साथ ही यहाँ के युवा आपको अपना मित्र और बड़े भाई का दर्जा देते हुए नजर आया है। सर, इतना अच्छा रिस्पांस रहा है, किस प्रकार से आपने वार्ड का जो दिल है, वार्ड के जनता का दिल है, उसको कैसे जीता होंगे? ऐसे क्या किए आप? कुछ जानना चाहते हैं हम भी। वो तो मैं नहीं जानता, उनका बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद, बहनों का भी आशीर्वाद, छोटों का प्यार जो मुझे मिल रहा है। मैं अपने हिसाब से मैं प्रयास करता रहा कि कोई मेरे से नाराज़ ना हो। और देखो, नाराज़गी तो स्वाभाविक है, जब नाराज़ होता है तो पार्षद एक्टिव हो जाता है, और उनकी नाराज़गी ही मेरे एक्टिव का कारण है। जब तक कोई किसी को चिल्लाएंगे नहीं तो कोई काम सुधरेगा नहीं। ये भी एक हमारे विकास क्षेत्र के विकास का एक मुद्दा है, कारण है। सर, कुछ बुजुर्ग लोग ये भी बोलते थे हम आपको अपने बेटे की तरह पूरा डांटते हैं, फटकारते हैं, कई बार आपसे लेट भी हो जाता है, लेकिन आपको पूरा हक अधिकार से भी आपसे लड़ाई करके अपने कामों को करवा लेते हैं। क्या बोलोगे? बिल्कुल सही बोलते हैं, है ना। मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इसका काम जो बोल रहे हो काम हो जाए। होता है, लेट होता है, क्योंकि प्रशासनिक के माध्यम से हमको काम निपटाना पड़ता है, तो होता है, तो डांट पड़ती है, लेकिन जरूर काम जरूर होता है। इसलिए हो सकता है मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं डांट के रूप में। सर, निगम चुनाव जस्ट समीप में है सर, तो अपने वार्ड वासियों को आप न्यूज़ सीजी 24 की तरफ से क्या संदेशा देना चाहते हो? देखिए, चुनाव अपनी जगह पर है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि वार्ड को संभालने का प्रमुख भूमिका तो जनता निभाती है। पार्षद एक माध्यम है, उनके माध्यम से ही कार्य होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब तक जनता का सहयोग पार्षद को नहीं मिलेगा तो कोई पार्षद कोई काम नहीं कर सकता। चाहे मैं सफाई की बात करूँ, लाइट की बात करूँ, या पानी की बात करूँ। पानी की बात करता हूँ तो पानी वार्ड में समस्या है, लेकिन हम 12 महीना पानी को ऐसी वेस्ट बहाते हैं, तो उनको संरक्षित रखें। सफाई की बात करूं, सफाई में नाली पर ना डालें, कोई नुक्कड़ पे ना डालें, कचरा गाड़ी हर घर घर पे आ रही है।
लाइट की बात करूं, लाइट अगर जहां भी ख़राब होता है तत्काल पार्षद को फ़ोन करने के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में डालें, या नहीं है ग्रुप में तो आप फ़ोन कर सकते हैं जिससे तत्काल कार्य संभव हो सके। ये पार्षद को फ़ोन करना नहीं, पार्षद का सहयोग करने के बराबर होता है, और ये करें, यही संदेश मेरा वार्ड के नागरिकों को देता हूँ। वार्ड की सफाई रखें, और आप सफाई इसलिए रखें क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और आपका परिवार भी खुशहाल बनेगा। जय श्री राम। सर, न्यूज़ सिटी 24 का अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लगातार आपके पास आते रहेंगे वार्ड के विकास कार्य और आप कौन कौन से किया उसको दिखाने के आम जनता को। बिल्कुल, विकास कार्य को हम जनता को और दिखाएंगे, और जो विकास कार्य हुआ इस बार, जैसे जिस स्मारक स्तंभ का निर्माण हुआ है, छत्तीसगढ़ महतारी का भी स्टेचू एवं चबूतरे का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति माँ शीतला, वहाँ भी चबूतरा और सेट का निर्माण हुआ है। शंकर भगवान के चबूतरे का निर्माण हुआ है, स्टील ग्रिल लगा हुआ है। फिर 3 तालाब है, तीनों तालाब के सौंदर्यीकरण हुआ है। और रही बात शमशान घाट है, जहाँ सबको जाना है, लेकिन वो सुंदर रहे तो लोग जाने का भी मन करता है, लेकिन जाना नहीं चाहिए जल्दी। वो क्षेत्र को कोई पार्षद वहाँ डेवलपमेंट नहीं कर पाया, वो क्षेत्र को पूर्ण रूप से डेवलपमेंट कर दिया। मैं बहुत लोगों का नज़र से उस ज़मीन कब्जा करने, लेकिन संगठन के माध्यम से उस ज़मीन को भी छुड़ाए हैं, और आज शमशान घाट का भी निर्माण हो गया। हर गली मोहल्ले में, चाहे मैं गाती नगर की बात करूं, शहटेस की बात करूं, भौना नगर की बात करूं, वृंदावन की बात करूं, या खमाड़ी बस्ती की बात करूं, श्री राम नगर की बात करूं, फेज़ 1 फेज़ 2 की बात करूं, सभी जगह रोड नाली का निर्माण हुआ है। बचा हुआ कार्य प्रगति पर है, और कुछ काम बचता है तो अगले सत्र पे हम कार्यकाल में जरूर पूर्ण कर देंगे। ये हम सीधा जुड़े थे पार्षद रोहित साहू जी से, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वार्ड के विकास कार्यों को लेकर, साथ ही हमारी टीम जो सर्वे किया था उसका भी रिपोर्ट हमने पार्षद से आज साझा किया है। और साथ ही उन्होंने बताया कि वार्ड के आम जनता को लेकर जो विकास है, जो मूलभूत समस्या है, उसको लेकर पूरी तरह से उसको निष्कासन किया जा रहा है। देखना यह है आने वाले निगम चुनाव में किस प्रकार से वार्ड के वर्तमान पार्षद रोहित साहू जी को बढ़त हासिल होता है। बने रहिए न्यूज़ सिटी 24।